फिर उस बीच में बच्चा खूब तेते रोया और एकदम बच्चे की हो गई ख़त्म। तो वो रो रहा है मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। दोनों थे नशे में, आपस में लड़ रहे थे और झपटा झुपटी के अंदर बच्चे का गला घोट के मार गए, जो कि सब गली वाले यही बात बोल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तरार न्यूज़, जहां पर हम दिल्ली से जुड़ी सभी अहम खबरें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और अगर आप उन खबरों को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाकर हमारी एप्लीकेशन तेज तरार को इंस्टॉल कर सकते हैं और दिल्ली से जुड़ी सभी तमाम खबरें अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। देखिए, आपको पता होगा, यूं तो राजधानी दिल्ली में अपराध की जो वारदातें हैं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आए दिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ऐसी वारदातें सामने आती हैं जो हमें हैरान करके रख देने के लिए काफ़ी होती हैं। लेकिन आज हम जिस वारदात के बारे में आपको बता रहे हैं उसे सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि अब जो रिश्ते हैं वो किस कदर शर्मसार हो चुके हैं। आजकल के जो रिश्ते हैं उनमें शायद कोई अपनापन ही नहीं रह गया। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के भलसवा इलाके में और ये जो मकान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि क्या वाकई हम दिल्ली में रहते हैं। और आजकल ये जो बात कही जाती है कि कलयुग में जो रिश्ते हैं वो अब अपने नहीं रहे, अब किसी में अपनापन नहीं रह गया, शायद ये बात कहीं ना कहीं अब साबित हो जाती है। देखिए, जो मकान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस घर में रहने वाले एक दंपत्ति ने, जी हाँ, एक पिता ने ही अपने बेटे के 3 महीने के मासूम बेटे की जो है हत्या कर दी, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब आप देखिए, एक 3 महीने के मासूम बच्चे को उसके पिता ने ही मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी घटना के बारे में बताने में भी बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक पिता कैसे अपने 3 महीने के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार सकता है। देखिए, इस मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए कुछ आसपास के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार उनसे बातचीत करते हैं और आपको बताएंगे बातचीत करने के बाद कि क्या कुछ हुआ था यहाँ पर और उन पड़ोसियों को कितना कुछ पता है इस मामले के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नेहा। और देखिए, जैसा हम देख सकते हैं, जो घर है बिल्कुल आपके सामने है जहाँ पर ये वारदात हुई है, तो क्या कुछ पता है आपको इस मामले के बारे में? उस घटना से पहले की बात है कि 7 साढ़े 7 बजे की बात है। वो दोनों मियाँ बीवी झगड़ा कर रहे थे, तो हम यहाँ खड़े थे। उनके मकान मालिक कहते हैं कि क्या हुआ, मैं कि यहाँ पे ना शायद अपनी पत्नी को मार रहा है। तो वो नहीं के पापा आते, कहते क्या तुम्हें तमाशा दिखा रखा है, गली वाले क्या देख रही है। तो गंदी गंदी गाड़ी देखी, यहाँ पे कौन कर देगा, मैं तो 7 खून कर रखे है। तो इसी हम फिर चले गए। फिर उसके बाद मैं तो सो गई। फिर भाभी ने 9 के अंदर की बात है ये, फिर ऐसे भाभी बोल रही है कि ये ना बच्चे को ना बहुत देर से बच्चा रो रहा था, तो एकदम बच्चे की ना एकदम रोने की आवाज़ बंद हो गई। तो मैं कि कैसे भाई एकदम कैसे हो गई, तो कह रहे कि ना अपनी पत्नी को ना वो खूब मार रहा था वो उसका आदमी, और दोनों ने पी रखी थी। तो मुझे ये बताएं, ये जो दोनों पति पत्नी थे, क्या ये ऐसे ही लड़ाई करते थे आपस में? आए दिन लड़ाई होती रहती थी इनकी, और बच्चे की तो रोने की तीनों टाइम कम से कम 3-3 4-4 घंटे तक। और देखिए, अगर मैं बच्चे की उम्र की बात करूं तो क्या उम्र रही होगी इसकी? 3 महीने का बच्चा था। 3 महीने। हाँ जी। और कितने समय से ये जो पति पत्नी थे यहाँ पर रह रहे थे? 1 महीना हुआ था। 1 महीने 10 तारीख को हो जाता, जैसे कि आज 10 तारीख से ऊपर है कि क्या तारीख है? हाँ, तो 10 तारीख तक 1 महीना हो जाता उनको। तो इन 1 महीने में अभी जो पूरा हुआ भी नहीं था, उनकी आए दिन लड़ाई देखने को मिलती थी। हाँ जी, और खूब घुसा घुसी ये चल रही थी। फिर उस बीच में बच्चा खूब तेते रोया और एकदम बच्चे की हो गई ख़त्म। तो वो रो रहा है मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। कौन रो रहा था, जो बीवी थी या आदमी? आदमी क्या दरवाजे में सर मार रहा है, मेरा बेटा मर गया, बेटा मर गया। तो सब गली वाले, अभी तो बच्चा रो रहा था, अचानक कैसे कह रहे गिर गया। तो उसको यहाँ से लेके सारे लेके गए यहाँ डॉक्टर के पास, एक्सरे करवा, तो किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो कह रहे कि तुरंत बच्चा खत्म हो चुका है। क्या बच्चे के शरीर पर कोई चोटों के निशान, खून आपने देखा हो? कुछ ना फटा था ना कुछ था, सिर्फ एक्सरे में दिखाई गई है। वैसे में दिखाई देती कि हड्डी टूट गई, सिर्फ एक्सरे में पता चला कि उसकी हड्डी टूटी हुई है पीछे की, कोई खून खान कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। तो क्या कुछ लगता है आपको, बच्चे की जो डेथ है वो कैसे हुई होगी? बच्चे की डेथ तो ये है कि दोनों थे नशे में, आपस में लड़ रहे थे और झपटा झुपटी के अंदर बच्चे का गला घोट के मार गए, जो कि सब गली वाले यही बात बोल रहे हैं। अच्छा, तो दोनों दंपत्ति थे, पति पत्नी, वो दोनों ही नशे के आदी थे? नशे के आदी। उन्होंने जैसे गुटखे के भी आदी, दारू के भी आदी, और जो ये रुमाल में लेते ना उसकी भी आदी। उस वक्त बीवी ने ये नशा कर रखा था। और यही कुछ पूरी वारदात है कि दोनों नशे के आदी थे और रोज़ ही लड़ाई करते थे, और उसी लड़ाई में शायद उन्होंने अपने बच्चे की भी जान गंवा दी। हाँ। अब मुझे एक बात बताएं, इस मामले की जो जानकारी है उसे पुलिस में किसने दिया? ये फ़ोन करके पहले वो जो मकान मालिक है वो करे थे, तो उनसे नहीं हुआ। जो मेरा बड़ा भाई है ना, उनके फ़ोन से हुआ फिर। अच्छा, मतलब आसपास के लोगों ने ही पुलिस को कॉल करके इस मामले की इत्तला दी? मकान मालिक वाले फ़ोन करे थे, उनके फ़ोन से कॉल नहीं जा रही थी। फिर जो मेरा बड़ा भाई है ना, उन्होंने फ़ोन करके बुलाया था पुलिस। आपको कुछ पता है कि पुलिस ने इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दिखा। आरोपी कोई गिरफ्तार हुआ? दोनों को पकड़ा गया है, लेकिन अभी जो न्यूज़ वाले आए थे वो कह रहे कि जो उनकी माँ है ना वो छूट गई है और वो मुखर्जी नगर है, वहाँ रहती है।
अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल है, जैसे ये जो मकान मालिक है हम देख सकते हैं इनके घर के ऊपर एक बोर्ड नज़र आ रहा है जिसमें लिखा है ये आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? भाई सच्चाई तो क्या, वो है कि थोड़ा बहुत शामिल है, 19-20 जो भी है, उसका भी मुझे इतना वो नहीं है पता। और देखिए, इस इलाके की बात करूं तो इस इलाके में क्या ऐसी वारदातें आम हैं? घर के सामने तो मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, बाकी आगे के 1-2 जगह हुई है चीज़ों की। ऐसे मामले यहाँ सामने आते रहे? हाँ, ऐसे हुए है, लेकिन हमारी नज़र से दूर, जैसे वहाँ के शिव मंदिर की तरफ, वहाँ पे ऐसे वारदात हुए। तो देखिए, दिल्ली के एक इलाके में आप रहते हैं जहाँ पे सुरक्षा की बात की जाए तो आपको दिल्ली में रहना कितना सुरक्षित लग रहा है? यहाँ कोई सुरक्षित नहीं, जगह जगह दारू बिकती है, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। ज़्यादा बच्चे गुटके खाते हैं, रुमाल के नशे लेते हैं, दारू पीते हैं, गा लेते गंदे गंदे, सुन लो, सब आम है ये। और ये सब खुलेआम होता है यहाँ पर? आम, कोई छुप के नहीं है कि हाँ कोई छुप के दारू पी रहा है, छुप के गाले दे रहा है, छुप के नशे का कुछ नहीं। ये सोचते हैं यहाँ के लोग सारे जितने भी है कि ये कोई अच्छी चीज़ हम वो कर रहे हैं, और पी के जैसे गाली को देना, डराना, ये सब आम है। तो देखिए, इस मामले पर हमने एक पड़ोसी से बातचीत की और उनकी जो भी इस पूरे मामले पर राय थी आपको बताया कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। इनका कहना है ये जो दंपत्ति थी, अभी इन्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ था यहाँ पर शिफ्ट हुए, लेकिन इनकी जो लड़ाई थी वो आए दिन यहाँ पर देखने को मिलती थी। लेकिन आप देखिए किस तरह का एक मामला सामने आया है, जिसे बताने में भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, शब्द कम पड़ जा रहे हैं कि इस मामले को बयां कैसे किया जाए। आप देख सकते हैं एक माता पिता कैसे अपने 3 महीने के मासूम बच्चे की जान ले सकते हैं। देखिए, ये जो मकान है ये आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता है जिनका नाम रीना देवी है, उनका ये मकान है और उनके घर पर ही किराए पर एक दंपति रहता था। ये जो कमरा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहीं पर वो जो किराएदार थे वो रह रहे थे। लगभग 1 महीने का जो समय है वो उन्हें यहाँ पर रहते हुआ था। और जैसा पड़ोसियों से बातचीत करने के बाद पता चला कि आए दिन उन दंपत्ति की आपस में लड़ाई होती थी, दोनों नशे के आदी थे और शायद ऐसा ही सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। आसपास के लोगों से बात करने के बाद पता चला है कि ये जो लोग थे आपस में लड़ते ही रहते थे और शायद इन्होंने लड़ाई के दौरान ही अपने बेटे को भी उस लड़ाई में समेट लिया और शायद उसके ऊपर भी कोई हमला कर दिया, जिसकी वजह से उनका जो बेटा है उसकी वहीं पर मौत हो गई। लेकिन अब इस मामले में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस प्रशासन इस मामले पे क्या कार्रवाई करता है। अभी जो बताया जा रहा है वो ये है कि आरोपी को गिरफ्तार जरूर किया गया था, लेकिन शायद उसे छोड़ दिया गया है। अब इस मामले में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस प्रशासन कितनी जल्दी आरोपियों को धर दबोचती है और उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मुकर्रर की जाती है, क्योंकि एक 3 साल के मासूम बच्चे की यहाँ पर जान गई है। भले ही उसके माता पिता के द्वारा उसकी जान ली गई है, ऐसा जैसा बताया जा रहा है अभी तक, लेकिन उस बच्चे की जान गई है, उस बच्चे ने अपनी जान गंवाई है। और आप देख सकते हैं ये जो घर है, फिर से आपको एक बार बता दूं कि आम आदमी पार्टी से जो कार्यकर्ता है रीना देवी, ये उनका घर है और उनके घर पर जो है किराए पर एक महिला और पति उसके रहते थे। और इस पूरे मामले के बारे में अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन क्या कार्यवाही यहाँ पर करती है। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।